ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में अब तक हमने देखा कि उनका एक साधारण परंतु विशेष व्यक्तित्व था। आज की कड़ी में हम देखेंगे उनका लौकिक जीवन का प्रारंभ। दादा लेखराज का जन्म सन 1876 में सिंध के कृपलानी कुल में एक वल्लभाचारी भक्त के यहाँ हुआ था। उनके लौकिक पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, परंतु दादा अपनी चमत्कारी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर एक प्रसिद्ध जौहरी बन गए थे। उन्हें हीरे जवाहरों की अचूक परख थी। अपने इस व्यापार के कारण राजाओं, महाराजाओं, धनाढ्य व्यक्तियों तथा तत्कालीन वाइसराय आदि से भी उनका मेल मिलाप था और नेपाल के राज्यकुल तथा उदयपुर के महाराजा का तो उन्हें विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान प्राप्त था और वे उनके राजदरबार में भी आमंत्रित होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी ब्रुजेंद्रा जी, जो कि लौकिक नाते से दादा की बहू थी और जिनका लौकिक नाम राधिका था और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी, ने लिखा है, उनके संपर्क में आने वाले राजाओं का उनमें इतना विश्वास था कि उन्होंने दादा को खुली छुट्टी दे रखी थी कि वे कभी भी राजमहल में सीधे अंदर आ सकते थे। उन्हें सेक्रेटरी आदि को सूचना देने की या पहले राजा की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे व्यापारी अपना सामान सेक्रेटरी को ही आकर देते थे, परंतु जहाँ तक दादा की बात थी, उन्हें राजमहलों में राजमाता अंदर ही अपनी बहू बेटियों को हीरे जवाहर दिखाने या देने के लिए निसंकोच बुला लेती और कहती, लखीराम, इस बेटी को यह जेवर दिखाओ। राजमहलों के वासी दादा की धर्मनिष्ठा और उनके स्वभाव तथा व्यवहार से परिचित हो गए थे। कई बार राजा लोग उन्हें कहते, लखीराम बाबू, भगवान से तो भूल हो गई कि हमको तो राजा बनाया परंतु आपको नहीं बनाया। राजापन के सभी संस्कार तो आप में हैं, परंतु वास्तव में भगवान ने भूल नहीं की थी, क्योंकि वे राजे तो एक ताज वाले राजा थे, जबकि भगवान ने दादा को 2 ताज अर्थात प्रभामंडल तथा स्वर्ण मुकुट वाला दैवी राजा बनाने का पुरुषार्थ कराया। राजा लोग उन्हें इतना सम्मान देते थे कि वे दादा को विशेष निमंत्रण भेजते थे और दादा के पधारने पर उनको विशेष स्थान मान देते तथा उनका आतिथ्य करते थे। एक बार हम लोग उदयपुर के महाराज के निमंत्रण पर उनके राजमहल में ठहरे हुए थे। राजा का दरबार लगने वाला था। दादा सामने गैलरी में बैठे हुए थे। राजा ने देखा कि दादा अकेले बैठे हैं। उनकी युगल अर्थात पत्नी और उनके परिवार के अन्य सदस्य साथ नहीं बैठे हैं। दादा की युगल जसोदा का यह विचार था कि पहले हम श्रीनाथ द्वारे में दर्शन करने जाएंगे, इसीलिए वह गैलरी में नहीं आई थी, न ही हम आए थे। राजा ने दरबार शुरू नहीं होने दिया, क्योंकि वजीर को विशेष तौर पर दादा के परिवार को आमंत्रित करने के लिए भेजा। जब हम आए तब राजा ने स्वागत किया, बैंड बाजे बजे और तब दरबार चालू हुआ। तब राजा ने वजीर को प्रोग्राम दिया कि इनको श्रीनाथ द्वारे ले जाने की व्यवस्था हो। रास्ते में
हमें ड्राइवर ने बताया कि राजा ने आपकी खास मेहमान निवाजी की है, वरना इस प्रकार दरबार कभी नहीं रुका। औपचारिक रीति से दादा ने कोई बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु अभ्यास से उन्हें सिंधी का अच्छा ज्ञान था। वे हिंदी के धर्म ग्रंथों का सहजी अध्ययन कर लेते थे। वे गुरुमुखी में ग्रंथ साहिब अच्छी तरह समझ लेते थे और अंग्रेजी के समाचार पत्रों को पढ़ा करते थे। उन्हें पत्र लिखने में विशेष कुशलता प्राप्त थी और अच्छे साहित्य एवं कला की उन्हें पैनी पहचान थी। अपने व्यापारिक जीवन में भी वे अपनी ही सूझ से जेवरों के नए नए डिज़ाइन बनाते थे। वे इस कार्य में किसी की नकल नहीं करते थे। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि दादा के जीवन में अनन्य भक्ति भाव और संयम नियम कैसे थे। तो ये देखने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ओम शांति।